और जी जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अच्छा जी, हम पिछले 2-3 हफ्ते से ना ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं कि हमें कोई भी काम होता है तो हम आपा को बोल देते हैं कि आपा जुम्मे वाले दिन आ जाएं, बुध वाले दिन आ जाएं, मंगल वाले दिन आ जाए। और ये हाँ बिल्कुल मैं आ जाऊँगी, कोई मसला नहीं है, टाइम बता दो कौन से टाइम पर आना है, मुझे मैनेज करना होता है टाइम को। तो साव सीरियल जो कि आपकी ज़िंदगी को ना सिर्फ हम बाहर लेकर चलता है बल्कि आपको उन तमाम न्यूट्रिएंट्स के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की मदद करता है कि जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ज़रूरी होने के साथ साथ हम ये ज़रूर कहते हैं कि चीज़ें किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ सरवत अस्करी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ठीक ठाक हूँ। और एक और बंदे को माइक नहीं लगा, मैं वहाँ से पॉज अप करना पड़ेगा, हम इस तरफ आएंगे, यहाँ माइक लगेगा। तो कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है? देखें लाइव शो पे हम काम कराते हैं जल्दी में ऐसे ही काम होता है, कोई मसला नहीं है जी। इसी के साथ साथ आप सिर्फ सारे ला दीजिएगा। गुलाम मोहिउद्दीन भाई, जो कि मैं इनके लिए कहता हूँ बनो यूथ की आवाज़। अच्छा जी, बनो यूथ की आवाज़ सिर्फ वर्ड्स नहीं है बल्कि ये वाकई में यूथ की आवाज़ बने और डिफरेंट मीडियम से लोग इनके साथ जुड़ते हैं, बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपनी सहरी ट्रांसमिशन को लेकर चलते हैं। और हमेशा इनसे बात हुई कि गुलाम मोहिउद्दीन भाई सहरी ट्रांसमिशन बस सहरी करके अफ्तार घर वालों के साथ होनी चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे थॉट्स उसमें होते हैं। बिलाल की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, बिलाल के लिए भी हम कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहत का कामला अजर नसीब फरमाए, क्योंकि छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं और यही छोटे मोटे इंसिडेंट आपको नज़र बद से बचाते हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं मोहिउद्दीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। और हमें शर्जील आपको माइक हाथ में पकड़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम शर्जील, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। जब तक हम जो है माइक आता है हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी डोमिनिक सर, मुझे ये बताइएगा कि हम जब कुर्बानी का जानवर वैसे तो जिन लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कुर्बानी के जानवर के गोश्त में, तो जैसे सोहेल राना भाई बताते हैं बकरे को या गाय बैल को कि यहाँ से मैं बारबेक्यू बनाऊंगा, यहाँ से मैंने कुर्ना बनाना है, ये निहारी वाला पोर्शन है। आप भी ऐसा कुछ करते देखिए कि मैंने ऐसा करना? जी हाँ बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत ऐसा तकरीब होती रहते हैं। ठीक है ना, जो भी कुर्बानी का गोश्त होता है उनके लिए बारबेक्यू का अरेंजमेंट्स होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ खानों का अरेंजमेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, तीनों दिन, ईद के तीनों दिन। और गोश्त जो है सिर्फ खाने का मकसद नहीं है, हमारे यहाँ जितने भी गोश्त भी आता है ना, हम अपने वर्कर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वर्कर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की एक फायदा ये होता है कि सबकी मोहब्बतें हमें मिल रही होती हैं, ऐसे ही है। तो उससे आप बताइएगा कि आपको वैसे अगर हम बात करते हैं ईद कुर्बान के ऊपर, एक चीज़ बड़ी आम होती है या आम फहम होती है कि हमने बारबेक्यू करना है, हमने जो है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ें। तो अगर मैं आपसे पूछूं, कुर्बानी से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, वैसे अगर गोश्त घर पे मैसर हो आम दिनों में, बहुत सारे एक तरफ वो पुट का गोश्त पड़ा हुआ है, कहीं चांपे पड़ी हुई हैं, कहीं पे आपको गर्दन का गोश्त पड़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मैंने ये बनाना है, ये खाना है? मैं सही बताऊं आपको, मुझे तो नमकीन गोश्त अच्छा लगता है। अच्छा, नमकीन गोश्त। और मैं खुद ही खाने पकाने की बहुत शौकीन हूँ और माशाल्लाह अच्छा पका लेती हूँ। पंजाबी होना तो शौकीन होगे तो फायदा की कहते हैं खुआण च भी शौकीन ते पकाण च भी शौकीन, यही चीज है, यही है ना? मैं सही बचाना, देखो थानू। तो ये चीजें हम मजीद बातें करेंगे। गुलाम मोहिउद्दीन भाई को अब प्रॉपर्ली माइक लग चुका है। हम जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? लेकिन ये नाइस लुक लग रही है आप पे, बड़ा जो चेंज आप लेकर आए, लुकिंग वेरी नाइस ऑन यू माशाल्लाह। इंसान ज़िंदगी में अर्तिकाल मराइल से गुजरता रहता है, तो टाइम टू टाइम उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली आती है। तो मैं समझता हूँ कि कैरेक्टर के साथ साथ आपके गेटअप में भी तब्दीली का, लेकिन ये गेटअप ना बहुत कम लोगों पे सूट करता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो पोनी वाला गेटअप है हर एक पर सूट नहीं करता मुझे भाई। ये लुकिंग वेरी नाइस ऑन यू माशाल्लाह। और अब मतलब एक बात है, डायरेक्टर साहब ही होस्ट को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब जो कॉन्सेप्ट जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो विजन है वो बड़ा डिफरेंट आप लेकर आते हैं। मॉर्निंग शो को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा मोहिउद्दीन भाई, क्योंकि मॉर्निंग शो में हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स वही देने होते हैं जो मॉर्निंग शो में लोग देखना चाहते हैं। तो मुझे ये बताएं, बाकी जो शोज आप प्लान कर रहे हैं अबाउट, तो वो हिप हॉप होंगे, कोई साइड प्रोग्राम भी रखा है जिसके अंदर वो कहते हैं ना कि बातें बड़ी दलील वाली होंगी, लेकिन वो प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें बस हुल्लड़बाजी हो, सॉफ्टली बैठ कर प्रोग्राम करेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी इस बात को आगे कंटिन्यू करूँ। आपने कहा डायरेक्टर, अब मैं डायरेक्टर बाद में बना, मैं प्रोड्यूसर बाद में बना, पहले आपका छोटा भाई था और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है। तो शायद जो जिन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और जो चीज़ आप मेरे काम को स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, शायद उन चीज़ों को करने के काबिल बन पाया आप जैसे लोगों की वजह से। और आगे आपने शो की बात की है, तो शो में चूँकि ज़िंदगी के अंदर इंसान की हकीकत से मुंसलिक जो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में शब रोज़ दरपेश
मसाइल की शक्ल में सामने आ रही होती हैं, लोगों के मसाइल की शक्ल में सामने आ रही होती है, तो हम ये समझते हैं कि जेन्युइन चीज़ों के ऊपर और वो चीज़ें जो एक आम आदमी के साथ जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आगे जो भी आप देखेंगे उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इसी चीज़ से होगा। अच्छा, मैं मोहिद्दीन भाई के लिए एक बात कहूँगा कि जब इन्होंने द फर्स्ट ट्रांसमिशन जब आपने की थी, आपको याद होगा, चैनल का नाम नहीं लूँगा, अच्छा वहाँ पर जब इनसे मेरी बातचीत हुई तो मिलाने वालों ने कहा बड़ा गुस्से वाला आदमी है, बात नहीं करता, ये नहीं करता। अच्छा आपा, जब मैं इनसे बात हुई तो मुझे कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा क्योंकि मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने ये नहीं सुना कि मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, इन्होंने ये सुना कि मैं नहीं कर रहा, तो कहते हैं मेरे सहरी ट्रांसमिशन में आ जाना, जगह है, कोई मसला नहीं है। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ लविंग पर्सन। हालांकि ही डोंट नो मी हु आई एम, बस इनको ये पता था कि मैं वहां पर एक प्रोग्राम कर रहा हूँ और वो इवनिंग प्रोग्राम था, तो क्यों जा रहे हैं भाई आप? तो ये मोहब्बत थी इनकी पहली दफा मिलने पे। तो क्या कहेंगी इस बारे में आप? मेरे साथ भी ऐसे ही किया इन्होंने, जबरदस्त। मैं भी किसी इवेंट में मिली थी और इन्होंने मुझे देखा और फिर बात करी, तो मुझे तो ये अपना बच्चा लग रहा था, बिल्कुल जिस तरह से बातें कर रहे थे ऐसे ही है, बिल्कुल अपनायत के साथ, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं या किसी से भी, बिल्कुल। और फिर उसके बाद हर सी बात है, फिर तुम्हें पता है सिलसिला मेरा तो ऐसा है कि अपनायत ज़रा भी आप दिखाओगे तो फिर मैं, और अगर कोई ज़रा सा एरोगेंट होता है तो फिर मैं तो उससे पूछती भी नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन एक अच्छा है कि एरोगेंसी में आप साइड पे हो जाती हैं, आप वो आजकल मैं एरोगेंट उनके साथ होती हूँ जिनके साथ होना चाहिए, मैं हर एक के साथ नहीं होती हूँ। और जो अपने, मतलब आप लोग किससे एरोगेंट होते हैं? आप लोग पैसे वालों से, नहीं पैसे वालों से नहीं होते ना, आप लोग पैसे वालों के साथ तो आप लोग ऐसे होते हैं, बदतमीजी भी कहते हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, 4 पैसे आ गए और हैं कुछ नहीं। आप उनकी इतनी कदर करते हैं कि मैं देख के हैरान होती हूँ कि कौन है ये लोग, क्या हो गया, दिमाग है ही नहीं, मुझे लगता नहीं है। और मैं तो एक दफ़ा रिक्शे वाले ने टक्कर मार दी थी, तो ठेले वाले को बुरी तरह से, वो ठेला वाला हमारे ऊपर चीखने लगा, हमारी गाड़ी खड़ी थी, वो हमारे ऊपर चीखने लगा। मेरे भाई एकदम उतरा यूँ करके, मैंने कहा देखो किसको दिखा रहे हो तुम, अभी गाड़ी बड़ी वाली है ना, उसको दिखाओ तुम, तो फिर ये अच्छा लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि तुम इसको दिखा रहे हो। उससे फ़ौरन उसकी प्याज उठा के देना शुरू कर दी, वो पाँव पकड़ने लगा। आप सोचे, मतलब आप इज़्ज़त क्यों नहीं देते ऐसे लोगों को? ऐसा ही है। अच्छा, पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दारुल सुकून के तमाम लोग, ये दारुल सुकून देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1-2 मैसेजेस ऐसे आए हैं कि वी आर नॉट अफोर्डेबल इन टूवर्ड्स टू गोश्त, उन्होंने कहा कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन क्या है कि अगर हम चाहें कि हम मसाला वगैरह ये तमाम चीज़ें लेकर आएँ, वहीं पर आकर गोश्त अगर आपके पास है तो हम मिलकर खाना बनाएं, ऐसा भी कोई सिनेरियो है? बिल्कुल है, वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि दारुल सुकून का ये है कि किसी को मना नहीं करते, वो कहते हैं ना कि एक मुट्ठी नमक या चीनी ले आओ, आप हमारे हैं। नहीं, आप लोगों की ये बात बहुत अच्छी, मैंने और इदारों में काफ़ी इजाज़त लेके जाना पड़ता है, बड़ा वो होता है, बड़ा मिलाते नहीं है। आपके यहाँ तो हम लोग बचपन से जा रहे हैं। नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि आपा वाकई में मैं अक्सर इनकी दारुल सुकून के लिए बात करता हूँ कि दिखावे का किचन नहीं है। जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की इनकी बात, वो पता नहीं कि बनाया किसने था, मुझे ये कंफर्म नहीं, लेकिन जो दाल चावल थे वो अच्छा, मैं कभी भी मूंग की दाल नहीं खाता, मतलब मुझे नहीं अपील करती मूंग की दाल इतनी ज़बरदस्त तड़के के साथ। बस वो बेचारा बार बार जो वहाँ पे आप ही थे शायद, या एक और बंदा भी था जो कुछ बाहर से ऑर्डर करते, मैं कहा ये बेस्ट बनाया हुआ आपने। तो मकसद ये है कि जो स्टाफ के लिए बना है वही रेजिडेंट्स के लिए बना है, वही मालिक के लिए बना है, सब ने वही खाना है। कोई ये नहीं कि मुझे तो बाहर से ये वो भाई वाला ऑर्डर कर दो, मैं रोस्ट खा लूंगा, बाकी आप दाल चावल खाएं, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल इक्वल ओवर देयर कि जब हम करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आप कितना तंग करते हैं किचन वालों को, सही से बता दें। बहुत ही तंग करता हूँ। यही है वो शख्स, देखिए हमने पकड़ा, हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नहीं, मतलब चॉइस पे कि अगर फर्ज करें रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि आज हमने दाल ही खानी है और आप बोले नहीं मेरा तो गोश्त का दिल है, आप तो गोश्त बनेगा, कभी ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो रेजिडेंट्स, ये इदारा रेजिडेंट्स के नाम पे जो बने हैं ना, जो रेजिडेंट्स मांगते हैं, जो खाना किस किस्म के खाना चाहते हैं, हम उनकी पहले ख्वाहिश पूरा करते हैं। और जो ड्यूटीज़ इन्होंने आपा दी रमज़ान के अंदर, क्योंकि मिक्सचर है ना, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी है, और वो लोग हैं जो कि दोज हु आर मुस्लिम, वो सहरी भी करते हैं, वो फिर दोपहर में सुबह नाश्ता भी करते हैं, क्योंकि वो नहीं रोज़ा रख पाते। तो 5 टाइम का मील बनता है इनके यहाँ पर, अफ्तार भी है, फिर खाना भी है, तो वो 3 टाइम तो वैसे ही होता है। तो वो वाली चीज़ के वाकई में काम करके दारुल सुकून दिखाता है। अच्छा, गुस्सा आता है वैसे आपको? नहीं,
बिल्कुल नहीं। कौन सी गोली खाती मुझे भी बता दें। ये बस गुस्सा आता है, गुस्सा पी जाती हैं। गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन ये बहुत आता है कि ये जो दारुल सुकून है, अ होम ऑफ लव एंड पीस, तो हमने अपने आप को ट्रेन करना है, उसके मुताबिक आपको ढालना है। तो अगर आपने नाम वो दिया है तो यू हैव टू शो विद योर एक्ट आल्सो ना। पेशेंस के बगैर तो तो ये काम होता भी है नहीं। और खुदा पेशेंट देता है, जिन्होंने हमें इस खिदमत पे जब आप जिंदगी वक्फ करते हैं तो वाकई में ये फिर नाम होता है कि आपने चीज़ों को, जैसे कि अक्सर आपा हमें कहती है स्वाव सील का, विशाल मैं कमाती कुछ नहीं है। मैंने कहा ये बहुत बुरी बात है। कहती नहीं, मुझे खिदमत करनी है, अल्लाह ताला मुझे उसका नेमो बदल अता करता है। और जब तक आपका ये कहते हैं ना कि सिलसिला रहता है कि आप अल्लाह से उसका सिला मांगते हैं। वैसे भी मैंने अपने माँ बाप के नाम से खोला है, तो मैं तो चाहती हूँ कि जितनी मैं नेकी करूँ अल्लाह पाक उन्हीं को उसका सवाब पहुँचाए। सुभान अल्लाह। तो अच्छा, ये वैसे वाकई में बेटियां ज़्यादा सोचती हैं, ये मैं कल मेरे भी पूरे बहन भाई बहुत नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि बेटियां जो है ना वो वाकई में एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि बेटा तब तक असल होता है जब तक बीवी नहीं आती है उसके बाद वो कहती है। आप लोग की ये गलत है कॉन्सेप्ट, पता अच्छा। है? क्योंकि मैंने देखा है लड़के अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स को बीवी की वजह से बच जाते हैं बीवी की वजह से नहीं कर सकते, कभी बच्चों की वजह से नहीं कर सकते, और वो सबसे प्यार करते हैं। ये तो मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे भाई हैं, मुझे पता है कि सब लोग जो है ना बहुत प्यार करते हैं, आदमी ज़्यादा करते हैं प्यार। असल में आपका मसला पता है कि देखिए बहनों का प्यार थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब आप आपके अपने घर पे हैं, ठीक है। अब फर्ज करें आज आपने कहा कि मैं भाई चक्कर लगाऊंगी घर पे और शर्जील की तबीयत सही नहीं है या डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है, बेटियों की तबीयत सही नहीं है, आप नहीं जाएंगे। औलाद आपकी पहली प्रायोरिटी है और हर औरत की होती है, ठीक है ना। कि अगर आपने कहीं तबीयत अल्लाह ना करे आपके मैके में ख़राब हो, लेकिन खाने पीने का कोई गैदरिंग तो बहनें तो दूर हो जाती है ना वो, और बड़े मीठा रिश्ता होता है बहन का कि आप पहुंच जाती हैं। हमारी तबीयत खराब हो और मेरा बच्चा ठीक ठाक हो और वो उसकी कोई खुशी हो रही हो तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अच्छा, मेरा बिल्कुल अलग है, मैं बहुत डिफरेंट हूँ। ठीक है जी। और साथ साथ मुझे ये, अब शर्जील से भी बात करते हैं, शर्जील दूल्हा बन के बैठा, मुझे बताओ शर्जील शर्जील बीमार है आज, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा कॉफ रात से हो रही है, लेकिन क्योंकि मैं प्रोग्राम मिस नहीं करता। ये तो तुम्हें पता है ना, ओबेडिएंट। आपको खांसी हो या थोड़ा बहुत नज़ला हो तो एक टोटका है, आजमा लो, बड़ा अच्छा है उसका। कि आपका प्याज होता है, फुल प्याज, आपने उसको छीलना वीलना नहीं है, वो आधा तकिए के अंदर और आधा तकिए के बाहर रख के रात सो जाओ और सुबह उठो उसको हांडिया में डालो, आपका बड़ा खांसी वासी दूर हो जाती है। अच्छा, इससे बड़ा प्याज सेविंग रहता है। तुमने कफशू की तारीफ कर रहे हो? कफशू लाई है, मैं तो नहीं करूंगा, आपने घी भी नहीं लाए। नहीं, वो तुम्हारे लिए मना हो गया है। बुरी बात। हाँ, तुम्हारे लिए उसका ऑयल हो गया। अच्छा, ऑयल देंगे। कंफर्म। हाँ। अच्छा, नहीं वो, अच्छा जी, कफशू का साथ साथ हम ये जरूर कहते हैं कि कफशू जो है, अच्छा उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स लेकर आ रहे हैं ना कफशू के भी आप, बहुत सारे। और उसमें आपका ये भी है कि आपको खांसी के साथ साथ आपके लिए जितना भी आपके मेल्ट होती है ना, फैट मेल्ट होती है। सबसे बड़ी बात ये है उसमें कि आप मोटे नहीं हो सकते। आप खांसी की दवा खा रहे हैं लेकिन आप मोटे नहीं हो सकते, क्योंकि वो दवा नहीं है। सबसे बड़ी बात वो शहद है। हमने 70 हल्दी मिलाई है और 55 शहद काइंड्स के, तो वो मिला के हमने एक चीज़ बनाई है। मैंने तो अभी तक 2 ही काइंड सुने थे, हाँ। बिग बी एंड स्मॉल बी। हाँ, वो छोटी मक्खी बड़ी मक्खी, वो अलग चीज़ है। ऐसा ही है। नहीं, असल में आजकल तो बड़ी मक्खी, छोटी मक्खी या फुप्पो उसकी खाला, नए नए पता है मार्केट में नए नए नाम लेकर आते हैं हर असल किसी में का। वो शहद है ना, नीम का शहद, प्याज का शहद, ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। और हल्दी भी इसी तरह की है। अच्छा, हाँ, हल्दी 70 हल्दी की। अच्छा, मुझे आंबा हल्दी पता है, वो जो हल्दी हकीम आप साहब बैठे, इनके सामने तो बहुत- मैं बहुत छोटी सी हूँ, लेकिन इनके सामने बोल रही हूँ तो वो कितनी अच्छी चीज़ होगी, आप बताएं। नहीं, लेकिन मसला ये है कि आंबा हल्दी है, सेकंड आंबा हल्दी भी तो वो, आंबा हल्दी तो जो है ना वो पाकिस्तान में मतलब पैदावार नहीं है। मैं बेसिकली कह रहा हूँ और आंबा ये हल्दी तो आंबा हल्दी आप दर्दों लोग के नहीं लिए भी use समझते, कच्ची हल्दी जो कह देते हैं ना इसको। आंबा हल्दी का वो काम है ना कि अगर आपने आंबा हल्दी डेली खा ली ना और अपना टाइम खाने का मेंटेन कर लिया, तो मैं आप लोगों से, पूरी दुनिया से मैं चैलेंज करती हूँ कि आपकी रिवर्स शुरू हो जाएगी, एज भी, आपकी सारी बीमारियां भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ एक प्लान है, पूरा शेड्यूल है डाइट का। तो वो अगर कर लें आप, वो मैं वही करती हूँ, मैं वही करती हूँ। और मैं सारा कुछ, और मैं माइनर थैलेसीमिया, मतलब मुझे एनीमिया है, लेकिन अभी कोई कह नहीं सकता कि मैं एनीमिया की पेशेंट हूँ। नहीं, ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और दूसरी ब्लड है चीज़ ये, मेरा। अच्छा एक चीज़ और होती है कि आप जब किसी के लिए सोचते हैं ना, तो पिछले वीक की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, तो पिछले बार यही वीक था, तो पिछला वीक कह रहा हूँ,
तो मैंने कहा आपा नहीं नहीं सुशांत तुम्हारी तबीयत बड़ी ख़राब है, ये करते क्या? मैंने कहा जी ये इंजेक्शन है, अच्छा मुझे स्लिप दो एंड शी अरेंज द इंजेक्शन माशाल्लाह। तो अब मैं फिर प्रॉपर होके बैठा हूँ फिर अब जैसे लग रहा है थोड़ा सही। तो बिल्कुल वो क्योंकि इंजेक्शन जब तक नहीं लगे तो अच्छा लोग कहते हैं बर्दाश्त करो, मैं कहा बर्दाश्त भी खाद तक होती है भाई, उसको जब दर्द हो रही है तो हो रही है, आपको वाली चीज़ के करना। तो हम आते हैं इस तरफ, मुझे ये बताएं कि जब अपनों की याद आती है लोगों को बहुत आती है, बहुत तो फिर वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं? क्योंकि मेरे सामने तो बड़ा डिफरेंट एक्सप्रेस हुआ कि मैं खुद उनसे दूर हुआ या हुई, लेकिन आप लोग तो वहाँ के उनके लिए एक तरह के उम्र में छोटे होंगे लेकिन माँ बाप का रोल आप अदा कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि किस तरीके से सिस्टर आप किस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेस ऐसे करते हैं कि जैसे कोई ईद त्योहार है या देखते हैं कि किसी का मिलने के लिए आया कोई बेटा या बेटी ना, तो जो नेक्स्ट बेड वाले ना वो फील करते हैं कि क्यों मेरे क्यों नहीं आए। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो एक दिन ना एक लेडीज रो रही थी, तो मैंने कहा क्या होगा? कहते मेरी बहन नहीं आ रही मिलने के लिए। तो मैंने कहा क्यों, मैं आपकी बहन हूँ? कहती नहीं अपनी बहन तो अपनी होती है। अच्छा, मेरे बचपन से यही फील करा जाता है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो चीज़ें आप लोग प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं ना, इसमें ना आप साइकोथेरेपी के लिए स्पेशली आप साइकोलॉजिस्ट या जो भी ऐसे कंसल्टेंट हैं वो उनको आप बुलाएं, मुझे बुलाएं आप देखिएगा कितनी चेंज होंगे ये लोग, इतने चेंज होंगे क्योंकि उनको ये फीलिंग नहीं होगी कि कोई अलग है, सब एक दूसरे के साथ हैं। उनको बहुत मतलब हमारे पास रिहैबिलिटेशन मैंने करा है बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह से, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। जब आपका ना कोई अपना आता है ना, जैसे फर्ज करें अब आप आई हैं मुझसे मिले, अब ये फील करेंगे कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मेरे घर वाले नहीं आ रहे, वो बाकी तो फिजियोथेरेपी है इनका। नहीं तो ये इसकी एजुकेशन होती है, बाकायदा इसकी एजुकेशन है। आपको नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस किस्म के जो लोग होते हैं ना, खड़ूस कहना चाहिए लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो किसी की सुनते ही नहीं किसी तरह से। आप यकीन करें कि उन लोगों ने मेरी ऐसी बात सुनी हो, वो बहुत सीनियर मुझसे, मतलब वर्क में, वैसे उम्र में तो नहीं लेकिन वर्क में इतने सीनियर, लेकिन वो अब कहते हैं कि मुझे हैरत होती है कि मैं इतने दिन की बेवकूफ़ियाँ क्या कर रही थी। तो ये चीज़ें होती हैं, एक तरीके होते हैं, कुछ हमने पढ़ा है उसके बारे में, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप चक्कर लगाएंगे ना, ये ओपन है, वो तो किसी को भी बुला सकते हो। मैं अवेयरनेस के लिए दिया करूँगी प्रोग्राम। हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स की टीम है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हम लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं और सब इसी तरह आ रहे हैं। और पता है बाकी में जब इससे कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो आप चीज़ों को अच्छा करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई रेजिडेंट्स वहाँ से बोलता है कि आए फ्रेंड सब हम गाय की रस्सी पकड़े और बाहर घुमा के लाते हैं, तो क्या करेंगे? मैं बोलता हूँ बिल्कुल हम इनको लेकर चले जाते हैं। सुहेल भाई आपके सामने बातें करें, सब चीज़ें पकड़नी है हमने। बिल्कुल क्यों नहीं, इनकी भी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है। अच्छा वैसे मैंने देखा वाकई में कि जब हम प्रोग्राम करने भी गए थे तो कुछ रेजिडेंट्स ना, हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ था रिकॉर्डिंग, आदिल भाई और जुबैर भाई हमारे साथ थे, तो जब इन लोगों से बात हुई तो कहा नहीं अभी वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि दिखावा, और जो दिखावा होता है उसमें रेजिडेंट्स बड़े डरे हुए होते हैं। मैं 2-3 जगह और भी गया। अच्छा मुझे ना इंटरव्यू करने से ज़्यादा ये परेशानी होती है कि बाद में इनके साथ कोई पंगा ना करें ये लोग। जिनमें 2-3 फलाही इदारों में गया, क्योंकि नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन वाकई में दारुल सुकून वाकई में सुकून अता करता है। वहाँ पर आप जाएँ, वो मुझे आज भी, मैंने क्योंकि मैं सीढ़ियाँ प्रॉपरली नहीं चढ़ सकता, हमारी लेफ्ट है लेकिन आप चले जाएं, बीमार लग रहे हैं। मैं बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। रमीज भाई और वो एक और बंदा था हमारे साथ, उसको कहते हैं आप बाहर निकले, आप लोग सही, आप सीढ़ियों से जाएं। तो मकसद ये है कि वहाँ पर इतना उनको अथॉरिटी दी गई कि ये आपकी लेफ्ट है और ये आपने ही यूज़ करनी है। तो वो वाली चीज़ कि ये घर में अथॉरिटी होती है या फिर दारुल सुकून में। मोहिद्दीन भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि सब लाइफ छोड़ देते हैं, सब चीज़ों को साइड पे करते हैं। आज हम इनकी तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपकी चीज़ों में आया होता है कि यू लव योर फैमिली, यू लव योर सिबलिंग्स, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, बाहर लोगों को तो आप पूछते करते हैं, लेकिन जो फैमिली है उसमें बड़ा आया होता है आपके अल्फाजों में कि यस अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे ये बताएं कि जो पेरेंट्स को बच्चे छोड़ ही जाते हैं, चले एक तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है मान लिया, लेकिन बिल्कुल ही छोड़ जाते हैं कि बुढ़े हो गए हम कैसे संभालेंगे, फिर मुड़ के नहीं आते, क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? ज़िंदगी मकफ़ात अमल है, अपने इस एक्ट के पीछे अपने लिए इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार रहिए। ज़बरदस्त। अल्लाह की लाठी ऐसी बेआवाज़ है कि आपका रिटर्न है जो आपने मिलना ही मिलना है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जानिब से भी कुछ गलतियां हैं जो शायद वो तरबियत का फुकदान है, शायद उनको वो सारी चीज़ें फ़ील नहीं कराई गई। जब जब बच्चों को चीज़ें मैसर होती हैं फैमिली की जानिब से, उसको हासिल करने के तगदो, उसकी मेहनत, उसके पीछे की लगन, उसकी परेशानी,
उसके पीछे मसाइल अगर उसको पता हो तो फिर शायद ज़िंदगी में ये वाला फेस ना देखना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे में मसला ये हमारी चीज़ों का होता है कि हमारे यहाँ पर ना, शायद मैं जहाँ तक मैंने देखा कि बच्चा बचपन में ना, एक 1.5-2 हफ्ते पहले की एक बात है, एक साहब से मुलाकात हुई तो बच्चा ना, मैं करूँगा, मैं बोलूँगा, आप चुप करें। तो पहले तो 2-3 दफ़ा मैंने चुप रहा, फिर मैंने कहा यही बच्चा बड़े होकर ना, वो पंजाबी थे वो भी, मैं कहा ना छितर मारना ताड़े मुँह थे। कहते क्यों? मैंने कहा अभी से आप उसको हटदरम बना रहे कि मैं बोलूंगा तो बात होगी, आपको बच्चे को सिखाना है कि इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, आपको चुप करना है। तो मैंने कहा उसके अंदर ये आदत है कि नहीं पहला बच्चा ना, मैं कहा पहला बच्चा तो बर्बाद कर देंगे पहले बच्चे को। मकसद ये कि शायद हमारी पेरेंटिंग में भी प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे इस बारे में? जब आए तो हम बातें करते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा लाइफ में। कुछ चीज़ें अभी हम रिकॉल नहीं कर सकते या ऑन एयर नहीं कर सकते, कुछ सरप्राइजेज होते हैं, लेकिन मैं वो सरप्राइज़ दे लूँगा। मैं पेट में ना, यहाँ पे सब जगह दर्द हो रही है। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि अक्सर हमारे भाई बहन बड़ा दिल खोल कर कराची वाले डोनेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना गर्मी से घबरा जाते हैं, गंदगी से घबरा जाते हैं, वो नहीं मार्केट का विजिट कर सकते। तो वो लोग जो कि आपको बराह रास्त डोनेशन देना चाहते हैं कि आप जो है वो उनकी तरफ से गाय बकरा या जो भी जिन पंजाबी मेंढा गंदे ले लें, तो फिर आप किस तरीके से आपसे कांटेक्ट हो सकता है? सर हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, और हमारे डोनर अकाउंट भी है, ठीक है। जब भी कोई फैमिली मेम्बर आता है हमसे रब्ता करते हैं तो हम इनको अपना डोनेशन अकाउंट नंबर दे देते हैं, या चाहे वो कैश देना चाह रहे हैं, चेक देना चाह रहे हैं, ऑनलाइन देना चाह रहे हैं, या जानवर की शक्ल में डोनेट करना चाह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगा कि आप जब साहिब हैसियत हैं, मैं ये वर्ड थोड़ा सा मैं बड़ी आउट ऑफ द वे जाकर बात कर रहा हूँ, आप अपने हाथ से लेकर दें या फिर इदारे को बोलें कि वो आपको जानवर जो है वो प्रोवाइड करे। आप 110% हक रखते हैं कि जो पर्सन आपको डोनेशन पे आप दे रहे हैं किसी भी इदारे को, तो आप स्लिप लेने के भी हकदार हैं, आप जानवर देखने के भी हकदार हैं कि आया मेरे ही पैसों का यही जानवर है कि मुझे दिखाया मंडी में कुछ और आया कुछ, ठीक है। ये मैं किस वजह से कह रहा हूँ कि कुछ इदारे हैं कि हम जो है दे आर नॉट फलाही इदारा, दे आर बेसिकली हम चीज़ें मैनेज करके आपके इदारे में पहुंचा देंगे। दिखाते वो क्या बैल है माशाल्लाह, वो 30-40 फुट का दिखाते हैं और आता वो नन्ना सा बकरा है। तो मकसद ये है कि जो दे रहा है उसकी भी तो एक इनकम मतलब आपकी जो पैसा है वो खर्च हो रहा है, तो बेहतर है या तो आप अपने हाथ से लेकर दें या फिर आप इदारे को दे दें, इदारा ज़्यादा बेहतर फैसला करता है। सही कह रहा हूँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो मुझे ये बताएं कि कोई आके आपसे कहता है कि मैं बकरा साथ लेकर आऊँगा, लेकिन हम थोड़ा सा इस गोश्त को, क्योंकि मैंने राय अल्लाह किया है, ठीक है, इसी में से थोड़ा सा गोश्त हम वहाँ बैठ कर बनाएंगे रेजिडेंट्स के साथ या आप लोगों के साथ, तो फिर मिलकर खाएंगे, तो फिर उस पर क्या जवाब होता है? हम कहते हैं कि जिनका आप कर सकते हैं, बिल्कुल वो हकदार हैं उनके, क्योंकि उनके बच्चे हमारे रेजिडेंट्स के साथ बैठ के ये सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। अच्छा, सब चीज़ें आप लोग साथ साथ करते हैं, तो मतलब किचन यूज़ करने देते हैं आप लोग? तो आप किचन यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 सवाल जो ये आए हैं, एक है जी सुहेल अली बग्गा का कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, क्यों ना मैं गोश्त इतना तो हमारे पास मैसर नहीं होता, लेकिन मैं ला कर क्यों ना मैं रेजिडेंट्स के साथ बना कर खाऊँ। बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी सामान भी लेकर आएगा, ऑयल शॉयल वगैरह सब कुछ जब आप प्रॉपर करते हैं। कढ़ाई वढ़ाई आपको वहाँ से देंगे, चम्मच वगैरह, और गैस आपकी होगी, बाकी सब सामान आप साथ ला सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल डोनर अकाउंट के लिए आप व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको देख रहे, तो व्हाट्सएप जो आपका ऑफिशियल नंबर है वो अगर याद है इसका बिल्कुल, अगर हमारा पास सामने वाला कैमरा आपका, हमारा व्हाट्सएप नंबर अगर है तो बिल्कुल इस पर कांटेक्ट करेंगे। नहीं, आपको याद है या फिर मुझे नहीं? अभी मुझे याद आप नहीं, अच्छा ओके, तो फिर मैं जो है वो स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करवा देते हैं, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन पर आप मिलते हैं। वैसे दारुल सुकून का जो पेज है वहाँ पर भी जाते हैं, ऑफिशियल पेज है, बहुत सब चीज़ें बहुत आसान कर दी इंटरनेट ने कि आप आज जाएँ फेसबुक पर जाएँ, आप इंस्टा पर जाएं, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आप वो जो है काम कर सकते हैं। आप आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताइए कि क्या तैयारियां अब आपकी चल रही है ईद कुर्बा के हिसाब से? वही नॉर्मल तैयारियां अभी चली। मैं असल में ज़्यादातर पेशेंट देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं वैसे कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा इसका जवाब ये था, साउथ सीरियल खाएं, अपने जानवर को घुमा फिरा के ले आएं। नहीं बिल्कुल, इसमें मैं ईद में जो है ना वही रूटीन मेरा वैसे ही रहता है, सही काम करना है, बस काम करती हूँ। और ज़ाहिर है कुर्बानी तो होती है, वो तो करना ही है, कुर्बानी भी करना होती है, फिर बांटना होता है, और फिर उसके बाद सरजीत तंग करता है आपको बांटने में? अच्छा बच्चा है, बांट के आ जाता है।
शर्जील का तो पता ही नहीं चलता कि कितने लोगों को बांट दिया उसने, तो वो पहले अपना नहीं सारा- एक चीज़ होती है अपने निपटाने के बाद ना, जब घर वाले बोलते हैं कहते हैं अभी मैं थक गया, कुर्बानी भी देखी, कभी ऐसा क्या ये उसी वक्त जाता इसकी है। ना शक्ल ही बता देती है थका हुआ है। हम लोग फौरन कहते हैं जाओ तुम अब बस करो। अच्छा तो वो कभी नहीं बोलता। अच्छा मेरे बच्चे कोई भी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। कि ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैं बोल देती हूँ फौरन। अच्छा शर्जील, वैसे एक बात है, ईद कुर्बान जो है वैसे वाकई में यहाँ हम कहते हैं कि आपका जो है इक्वलेंट रहता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों का काम equivalent बहुत काम होता है रहता भाई, बकरा ईद ठीक है? तो समझो काम का दिन है बस। क्योंकि औरतें किचन में लगी होती है, मर्द हजरात को बाहर वो कसाई को लेकर आना, फिर जगह को साफ करना, फिर गोश्त बनने के बाद भी उस जगह को साफ करना, प्रॉपर्ली साफ करना कि कहीं आपका गोश्त ना रह जाए, खून ना रह मैं तो जाए। कह रही हूँ हाँ, ये एक जो सफाई का जो एलिमेंट बहुत है ना, ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही नमाज होती है उसके फ़ौरन बाद ही ज़्यादातर कुर्बानी का शुरू हो जाता है। अमल शुरू हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि आप जब तक वो सही से मतलब पूरी कुर्बानी और पूरा गोश्त जब तक पहुंच नहीं जाता, तो वो अमल तो मतलब 7-8 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 12-1 बजे तक ख़त्म नहीं होता। तो 12-1 बजे तक ऑक्यूपाइड ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि और फिर सो जाते हैं सारे मर्द। नहीं नहीं इतना नहीं सोता, नहीं कर पाई, वो बांटने में हम जा रहे थे, कितनी बुरी बात। बस उसके अच्छा बाद मुझे सो मैंने जाते जो हैं। देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा मोइनुद्दीन भाई, ये आपका नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक 7 है या 11 है कुछ ऐसे, उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे भी कुर्बानी हो रही है सबको ये बोला कि एक बोरी अब ये मालूमियत मैं- लेकर मैं आए, यही वाली बात उसको कर रही हूँ। सराउंडिंग करके उसी में खून उधर ही करें किया, सब। उसके ऊपर वो किया, फिर जब वो उठाया तो वो ना रोड गंदा हुआ ना कुछ। हमारे यहाँ पर रोडों पे खून पड़ा हुआ था, फिर पानी मारते ऊपर, तो वो वैसे तो इस खून की देखा जाए तो आपको एक साइड पर गड्ढा करना है, क्योंकि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करें। तो साथ साथ जो है उनको जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपने चीज़ों को इस्लाम की रूह से लेकर और चलना है। सबसे बड़ी तो बात फिर- खाना कैसे है, खाना बिल्कुल जो आप लोग कुर्बानी का गोश्त खाते हैं ना, ये समझ के कि बस खाते रहो खाते रहो। गलत है। आप कितने हार्ट अटैक्स होते हैं, कितनी ज़्यादा बीमारियां हो रही होती हैं। तो इसके साथ साथ आपको जितनी भी हो सके आप अपने घर में हरे पत्तों की जितने भी पत्ते हैं, कोई भी पसंद है आपको, उसके आप और उसमें कड़ी पत्ता ज़रूर मिला लें और चटनी बना लें, अच्छी सी चटनी बना के उसमें लेमन अच्छी तरह से कर लें और फिर उसके बाद उसे खाएं, और अनार दाने का पानी भी उसी में डाल लें। तो एक आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है, और उसके साथ आप तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। इस गोश्त में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इतना मज़े का होता है, वैसे ही भून के अच्छा हो जाता है तो मज़े अपना का। फैट काफ़ी होता है उससे जो। नहीं, और ये रात के चक्कर ख़त्म करें प्लीज़। बिल्कुल। और दूसरी रात चीज़ ये के। कि हम कुछ नए मेहमान वो ज्वाइन करेंगे आपा, तो हम इनसे भी जाना चाहेंगे। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी हमारे देखने वालों से, क्या अपील करना चाहेंगी? एक बहन क्या अपील कर रही है अपने देखने वालों से? मैं अपील ये कहूँगी कि जिस तरह के आप जानते हैं कि जो हमारा दारुल सुकून है कम्प्लीटली डोनेशन पे चलता है और हम किसी से कुछ चार्ज नहीं करते। तो अगर कोई जो रेजिडेंट्स हमारे आते भी हैं अफोर्डिंग है तो जो वो देते हैं हम वो एक्सेप्ट करते हैं, वी डोंट डिमांड। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप जनरसली डोनेट करें। अब जैसे कि बकरा ईद आ रही है तो जानवर की सूरत में या कैश की सूरत में या जिस तरह से भी आप डोनेट करना चाहते हैं कीजिएगा। और मैं कहूँगी कि आइए और सेलिब्रेट कीजिए ईद हमारे गोल्डन एजेस के साथ। ज़बरदस्त जी, क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई आप? जी हाँ जीशान भाई, जैसे आपके प्रोग्राम में आए थे रमज़ान से पहले, मैंने अपने व्यूअर्स को वही रिक्वेस्ट किया था। चूँकि बरकत का महीना था रमज़ान, अब हज का बरकत का महीना है, तो मेरी व्यूअर्स के साथ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डोनेशन जो है वो दारुल सुकून को आके दीजिए। आपने दारुल सुकून की फैसिलिटीज़ देखें, जो आप डोनेशन देते हैं दारुल सुकून, आपका एक एक रुपया हमारी रेजिडेंस पे ही खर्च होता है। हॉस्पिटलाइजेशन, ओपीडी, मेडिकल, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, तो ये गारंटी आपको दे रहा हूँ। चाहे आप जानवर की शक्ल में डोनेशन करना चाहते हैं, चाहे आप कैश की शक्ल में डोनेशन करना चाहें, चाहे आप ऑनलाइन की शक्ल में डोनेशन करना चाहें, आप दारुल सुकून की वेबसाइट पे ज़रूर जाइए और इस पे हमारा डोनेशन अकाउंट नंबर है। और इसके साथ साथ भी अब यहाँ पे चूँकि बरकत का महीना है, सबको मैं ईद मुबारक ज़रूर कहूँगा। जज़ाकल्लाह जी। और बिल्कुल जी, रमज़ान के बाद हमारा जो दूसरा महीना है लेकिन कुर्बानी का महीना, तो हम इसी को करते हैं। इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के बाद हमें ज्वाइन करेंगे कदीर साहब और सौलत जाफर भाई। एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए, मुस्कुराते से बात जी शान साहब। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब जो हमारे साथ सेगमेंट होता है, यानी जो आप देखते हैं अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, हम ज़िंदगी में ज़िंदगी को कैसे गुजारना है उस बारे में बात करें।
या बात करें कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया, इन तमाम चीज़ों का इम्तिजाज लेकर जो सेगमेंट अब आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे बैंक अल-फलाह के ताउन से, उसमें शुजात रईस खदीरी साहब जो कि सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, और ना सिर्फ सदारती अवार्ड याफ्ता है बल्कि आप एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बताते हैं बच्चों को कि नात ख्वानी किसे कहते हैं, नात ख्वानी का सही तर्ज क्या है। और मैंने जितनी भी एक अरसे से मेरी इनसे मुलाकात है, और माशाल्लाह सबसे पहली मुलाकात भी सहरी ट्रांसमिशन में ही हुई इनसे, और उसके बाद मैंने कभी भी इनकी ज़ुबान से कभी भी कोई ऐसा नात नहीं सुनी, कोई ऐसा कलाम नहीं सुना जिसकी बैकग्राउंड पे तर्ज जो है वो ढोलक की वो फॉर्म हो कि जिस पे आपको गाना याद आना शुरू हो जाए। तो मैं ज़रूर इस बात से आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग नहीं समझ पाते कि हमें कौन सा कलाम सुनना है या हमें कौन से कलाम को प्रिपेयर करना है, तो ऐसे उस्तादों को देखें जो कि आपको ना सिर्फ गाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कोई बेहतर नात पढ़ता है या हमद बारी ताला पढ़ता है, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि वो इंस्टीट्यूट आ जाना या चीज़ों को चार्ज करना, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें लेकर चलते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पीटीवी का नाम लें और शुजात रईस खदीरी का नाम ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। इसी के साथ साथ आपको मिलवाते हैं शुजात रईस खदीरी साहब से, जो कि सदारती अवार्ड याफ्ता माशाल्लाह एक शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने सही कहा कि मैंने आज तक आपकी जो भी नातें हैं, वो जो भी सुनी हैं, जो भी कलाम आपने पढ़ा, एक तो आप पढ़ते माशाल्लाह 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 उन शोरा को हैं जो कि वाकई में दुनिया से तो चले गए लेकिन कलाम आज भी ज़िंदा है। और दूसरा, मैंने कभी भी वो कलामों को आपको प्रवोक करते हुए सुना ही नहीं कि जो गाने की तर्ज पर हो। मुझे अभी भी सहरी ट्रांसमिशन का एक याद है कि जहाँ पर आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे, तो बाद में पता लगा अच्छा मैं उस वक्त क्योंकि एक्टिव नहीं था, इंजेक्शन फ़ौरन लगवा के आया था, तो आपने ये कहा कि ज़ीशान यहाँ पर थोड़ा सा मसला हुआ है। तो वो चीज़ के एक्सप्रेशन से आप बताते हैं कि काम गलत हो रहा है, एकदम बोलते नहीं है। तो इसी के साथ साथ साले जाफर भाई हमारे साथ मौजूद है। सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बखैर हैं? बस अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि बीच में एकदम से एक दिन डाउन हो गया, तो फिर इन्होंने इंजेक्शन अरेंज किए, तो उसके बाद अब बेहतर है कि मैं शो परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। आपसे पूछेंगे कि ज़िंदगी में हम जो कलाम पढ़ते हैं उसका सिलेक्शन, क्योंकि 4-5 सवाल आता है, आज मैं हट के सवाल कर रहा हूँ आपसे कि सिलेक्शन क्या है। मुझे ये बताइएगा कि जो लोग बच्चे समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा कलाम पढ़ना है, महफिल का कलाम क्या है और टीवी का कलाम क्या है? देखिए, महफिल में और टीवी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। महफिल में जो होती है वो लोग जो बैठे होते हैं उनकी आरा को देखा जाता है कि वो किस आरा के लोग हैं। ठीक है। कैसा माहौल है, उसी तरह का कलाम पढ़ा जाता है। ठीक है। टेलीविज़न पे जो होता है वो सेलेक्टेड प्रोग्राम होता है, वो सेलेक्ट किया जाता है प्रोग्राम। ठीक है। उसकी प्री प्लानिंग होती है, कौन से वक्त उसको नशर करना है। ठीक है। और किस तरह उसको उसकी अदायगी होगी, उसकी अदायगी किस तरह होगी। बेसिकली तो मैं कोशिश करता हूँ कि आम फहम कलाम पढ़ा जाए। बहुत से नात खां अरबी में, फ़ारसी में ज़्यादातर कलाम पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ इतनी वो नहीं है लिटरेसी अरबी की और फ़ारसी की। तो उसमें हमें चाहिए कि जो आम फहम कलाम हो, जो लोग समझ सकें, असातिज़ा का कलाम, तो उसको पढ़ना चाहिए। मैं पे कलाम की बात है और आपसे कलाम ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। ये माइक आपकी आपने मतलब स्टार्ट कर दिया। मैं पहले चाह रहा था कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्योंकि किसी हमारे एक प्रोग्राम देखने वाले ने मुझसे कहा था कि आपके प्रोग्राम में सलाम कोई नहीं करता। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सलाम करूँ। वो लोग कहते हैं कि हाय, गुड मॉर्निंग, तो पहले हमें अपने सलाम को तरजीह देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पूरा सलाम करना चाहिए। बस अब टाइम चूँकि बहुत कम है, जी और बस एक या दो शेर पढ़ देता हूँ। मैं आला हज़रत की बिस्मिल्लाह एक नात मैंने सुबह सेलेक्ट की कि वो आज का दिन मुबारक दिन है, तो उसमें मैं पढ़ सकूँ। इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगी आप। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। की महक ने दिल के
ऊंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। और जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। और जिस सिमत आ गए हैं, ऊंचे सिक्के बिठा दिए हैं। और जिस सिमत आ गए हैं, सिक्के बिठा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साथ साथ आपके लिए भी मैसेज आया है कि लाहौर से आपको देख रहे, मैंने शर्जील को मैसेज ये फॉरवर्ड कर दिया कि ये नंबर पे आया कि आपका साउथ सीरियल चाहिए, तो कुछ तरीका बता दें। अच्छा, वो हमारी उस पर वेबसाइट पे है, हमारी वेबसाइट पे है। और जो है कि आप नंबर भी चल रहा है, जी जी, आपके पास नंबर चल रहा है, तो उस पर हमसे कांटेक्ट करें तो हम आप उनको डिलीवर कर देंगे। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब आपको वेबसाइट से जाकर जो है वो हम करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आज रमेश भाई जो है वो मिसप्लेस है, तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं ये कहूँगा कि हम जो है वो चीज़ों को बाकायदगी से देख रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि साथ साथ जो लोग ऑर्डर करेंगे तो वो प्री वो है पेमेंट है या ऑन, क्योंकि शहर कराची में तो फिर समझ आती है, लेकिन अब हमने असल में ये कि इसकी फिक्स प्राइस कर दी है। ठीक है, कि जो डिलीवरी है मुल्क से मतलब शहर से बाहर है, तो उसमें जो है हम लोग फ्री डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फ्री डिलीवरी आप जो है वो मतलब TCS या जो भी उनको करते हैं ना, तो उससे हम उसमें नहीं लेते पैसे।
अच्छा जी, सौरभ भाई आपसे सवाल है कि रिपोर्ट इंडिकेट दैट एडिशनल टैक्सेस ऑफ 430 बिलियन आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्पोज इन द कमिंग बजट। व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ, मतलब 430 बिलियन का जो टैक्सेस हैं वो डाले जा रहे हैं वहाँ पर, तो क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे? ये 430 का तो अभी शोशा छोड़ दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या ये वाकई एडिशनल टैक्सेस हैं। अगर ये एडिशनल टैक्सेस हैं तो आवाम इतना बोझ तले दब चुकी है कि ये तो फिर इन टैक्सेस का, एडिशनल टैक्सेस का रिएक्शन आएगा। अगर ये टैक्सेस वो हैं कि ये नए टैक्सेस लगेंगे और कुछ टैक्सेस निकाल दिए जाएंगे तो शायद कुछ अश्कशोई हो जाए। बेसिक चीज़ जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ ये रहा है कि आपको टैक्सेस इतने लगाने क्यों हैं। वजह सिर्फ ये कि आपने अपने गवर्नमेंट के रनिंग कॉस्ट जो है अपनी रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ये ऐसा ही है कि घर की में आमदनी 100 रुपये है और आप 200 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो ये होना होगा, इसके लिए ये टैक्सेस लगाते हैं। अब तकरीबन हर चीज़ पे टैक्स लग चुका है और इसकी वजह से जो आजकल सिचुएशन है वो ये है कि बुराइयां फैल रही हैं, भत्ताखोरी बढ़ रही है। मेरे घर के सामने एक आदमी ने एक छोटी सी दुकान ये चारे वगैरह की लगाई थी। हर साल वो आते हैं और हम उनको खाना वाना नाश्ता हम दे देते हैं। कल उनके पास एक साहब आए, उन्होंने कहा 5,000 रुपये दे दीजिए, हम म्यूनिसिपैलिटी से आए हैं। उसने कहा अच्छा चालान दीजिए, तो उन्होंने उसका तराजू ले गए उठा के। बोलो बेटा। उसके अलावा ये तो हाई हैंडेडनेस है, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि ये और बुराइयां भी हैं। स्नैचिंग है, ज़रा सी बात पे लोगों के रवैये ऐसे चेंज हो गए। आप बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, आप छोटी गाड़ी को देखते नहीं हैं। मोटरसाइकिलिस्ट मारे जा रहे हैं, लोग देखते नहीं हैं। कदम बर्दाश्त आ गई है। ये सारा इसी वजह से है कि हमारे यहाँ टैक्सेस लगाए जाते हैं और ख़र्चा गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरा ख़्याल है कि इस पे हमें बहुत सारी चीज़ों को, अपने लॉस को ठीक करना होगा। जो ये ख़र्चा होता है इसमें से एक्चुअल ख़र्चा कितना होता है और कितना जेबों में चला जाता है, ये भी हमें असरटेन करना होगा। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो इस किस्म के गवर्नमेंट के ख़र्चों का इंडिपेंडेंट ऑडिट करे और उनको कोई भी अथॉरिटी उनके ऊपर असरअंदाज ना हो सके कि ये सही हैं या। ज़रा सी मिसालें हैं कि अच्छे खासा ज़िंदगी चल रही होती है तो एक नई चीज़ आ जाती है कि आप ये टैक्स और दे दीजिए। तो ये मेरा ख़्याल है कि इट विल क्रिएट ए सिचुएशन जहाँ लोग शायद उठ खड़े हों। हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ पीपल, कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो नाअहल लोगों को सिर्फ इस वजह से कि वो पार्टी के मेंबर हैं उनको पोजीशंस दे देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखे बगैर कि वो उस चीज़ को रन करते हैं कि नहीं करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बैंकर्स को आप वो बना देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट दो फ़र्क होते हैं इसमें। बैंकर होता है, वो एक बैंक को चला रहा होता है। इकोनॉमिस्ट जो है वो बड़े पर्सपेक्टिव में देखता है और फिर वो चलाता है। देखिए ट्रम्प बहुत ही पावरफुल आदमी हैं, लेकिन वो अपने जो ट्रेजरी का सेक्रेटरी है उसको सेक करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आज माजरत के साथ का टाइम आपको कम मिला क्योंकि हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, यानी कुछ चीज़ें ऑन एयर आई हैं वो हमें प्ले करनी है, तो यहाँ पर वक्त ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि जुम्मे वाले दिन आपने ज़रूर आना है, यानी ईद वाले दिन हम जुम्मे वाले दिन लाइव होंगे, तो आप लोगों ने ज़रूर आना है ईद के प्रोग्राम पर। आपसे भी रिक्वेस्ट है, उस्ताद मोहतरम तो ज़रूर होंगे, आना है। और उस दिन हम अफादियत बयान करेंगे कि बेसिकली कुर्बानी का जुज़ क्या है, और उस दिन इनसे पूछेंगे कि ये कितना
बकरों को ले लेकर, गाय को ले लेकर घूमे, उस दिन ये वाला हम सवाल नहीं करेंगे। बंगाल फला के तावन से अपनी सेगमेंट मुलाहिजा फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने ईद शो पर आना है, और ये तो लास्ट टाइम मेरी होस्ट भी थी साथ साथ, और बड़ी ज़बरदस्त तो तैयारी में बहुत बहुत शुक्रिया शजील आपका मोहिद्दीन पे बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं कहूँगा कि हेल्प डेस्क पाकिस्तान जो कि खालिद हारून भाई की एनजीओ है, उसके ऊपर अपने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना है, ना सिर्फ सपोर्ट करना है बल्कि ये देखना है, क्योंकि वो सफ़ेद पोश लोगों की मदद करते हैं और साथ साथ उन विजन्स पर काम कर रहे हैं जिसका हम सोचते हैं और वो कर दिखाते हैं। तो हेल्प डेस्क पाकिस्तान, जिसका स्क्रीन पे आपका नंबर जो है वो डिस्प्ले है, आपने वो देखना है। इसी के साथ इंटाइटिव में मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी बखैर, आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की वजह में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जानों के वापस लौटूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।